स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस के 3 क्वेश्चंस और करेंगे और आज आपका ट्रायल बैलेंस चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो से पहले आपको क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा बेटा, The following trial balance has been prepared by an inexperienced accountant. मेरे जैसे किसी inexperienced accountant के द्वारा ये ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बनाया गया है। ठीक है ना, बाकी खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। तो रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो किसी इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है। अब आप इसे रीड्राफ्ट करिए। तो रीड्राफ्ट में इन्होंने गलती क्या की हो सकती है कि किसी को डेबिट करना था, उसको इन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा, और जिसको क्रेडिट करना होगा डेबिट, यही जो इनसे गलती हुई होगी। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है और इसको हम दोबारा से ठीक करते हैं। तो बेटा अच्छा, सीरियल नंबर मैंने लिखे नहीं इसमें, आप लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे खुद। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट में लिख देंगे। किस में लिखेंगे बेटा? डेबिट में। 4100। मशीनरी, मशीनरी ये डेबिट में ही आना चाहिए। मशीनरी का 25,000। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 66,200। सन्ड्री डेटर्स 24,300। एसेट है, डेबिट बैलेंस। कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज ऑन परचेजेस है, खर्चा होता है डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड, बहुत से बच्चों से गलती हो जाती है, जैसे यहां पर गलती होगी, कैरेज इनवर्ड को वो डेबिट में लिखते हैं, तो अगर कैरेज आउटवर्ड आता है उसको वो क्रेडिट में लिख देते हैं। कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है। जो सामान फैक्ट्री से बाहर जाएगा, शोरूम में जाएगा, उसके ऊपर जो कैरेज लगेगी, जो खर्चा लगेगा, उसे हम कैरेज आउटवर्ड कहते हैं या कैरेज ऑन सेल्स। तो सेल्स के समय जो कैरेज हमारे लगती है उसे कैरेज आउटवर्ड कहेंगे। तो बेटा ये भी खर्चा है, इसे भी डेबिट में लेना है। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट में। रेंट एंड टैक्सेस 5300 खर्चा है, डेबिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, तो बेटा क्रेडिट में आना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट में आना चाहिए। देन इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या? जो बाहर गया। बाहर क्या गया? बाहर जो हमने खरीदा था वही बाहर गया होगा, तो रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं। अगर परचेज डेबिट में आती है तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में आ जाएगा। तो रिटर्न आउटवर्ड 2400 बेटा क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड वो डेबिट में आ जाएगा, ये सेल रिटर्न है। कैपिटल 30,000 क्रेडिट में आना चाहिए। ड्राइंग्स, अगर कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग्स बेटा डेबिट में आना चाहिए। बैंक लोन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, हमने बैंक से उधार लिया, ये हमारे लिए बोझ है, लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 26,200 डेबिट में। सेल्स क्रेडिट में आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड 1600, डिस्काउंट रिसीव्ड 1600 ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस थी बेटा वो हमने पोस्ट कर दी। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं।
तो टोटल दोनों साइड का अगर टोटल टैली हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो जैसे पहले मैं डेबिट साइड का करता हूं, अब क्रेडिट साइड का कर लीजिए। 41 25 6620 2430 18 7 53 12 96 60 63 15 26200, तो 189700 आ जाएगा बेटा, 189700। अब हम एसेट्स का भी टोटल, क्रेडिट का भी आपने किया होगा, चलो मैं भी दोबारा एक बार कर लेता हूं। 189700, तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। तो इसमें आपको यही देखना है कौन सी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में कि किसको आपने डेबिट में लेना है, किसको आपने क्रेडिट में लेना है, क्या कारण है। तो वही मॉडर्न अप्रोच का आपको मैंने जो क्लियर जो कंसेप्ट बताया था वही यूज करेंगे और आसानी से आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इन क्वेश्चंस में क्या जाता है, हमारे पास या तो परचेज एडजस्टेड वर्ड लिखा होगा या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम प्यार से COGS कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेटा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस आगे ब्रैकेट में एडजस्टेड, दोनों का मतलब यही होगा। परचेजेस ब्रैकेट में एडजस्टेड का मतलब उनमें ये एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक ऐड, जो हमारी एक्चुअल परचेज थी, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था और क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। तो अगर इस वे से हमारे पास होगा तो COGS या परचेज एडजस्टेड एक ही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब क्वेश्चन होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा तो उनमें क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने डेबिट में लेना है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक किस्म का एक्सपेंस ही है, ये एक किस्म का एक्सपेंस ही है। और क्लोजिंग स्टॉक हमने जो पहले जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं लेना होता ट्रायल बैलेंस में। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड दिया होगा, इन दैट केस हमने डेबिट में COGS लेना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने ट्रायल बैलेंस में लेना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा या परचेजेस भी दिए होंगी, हमने इन दोनों को इग्नोर कर देना है। हमने परचेजेस को भी नहीं लेना और ओपनिंग स्टॉक को भी नहीं लेना। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस एडजस्टेड होगा तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है। अब क्वेश्चन अराइज, एक तो आ गया कि आपको ये बता दिया कि ऐसे करना है, अब रट्टा मार लो, क्रैम कर लो। ज्यादातर ऐसे ही बताया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक है, लेना है, कब लेना है? जब COGS होगा, और अदरवाइज COGS को अगर नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना। बट क्यों नहीं लेना वो चीज समझाने जा रहा हूं। कंसेप्ट भी, नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो क्या कंसेप्ट आ गया इसका, ऐसा क्यों होता है? ठीक है बेटा, तो COGS के बारे में क्या बताया मैंने? इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर जो COGS है इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ये दोनों इंक्लूड है। COGS इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। COGS क्या इंक्लूड कर रहा है? हमने इन दोनों को प्लस किया ना, तो ये दोनों जो पार्ट हैं दे आर पार्ट ऑफ COGS, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड हो गए हैं, उसका हिस्सा है। जो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस है ये COGS में समा गए हैं, ये उसका एक हिस्सा है। अगर ये ऑलरेडी COGS में है
तो इसी वजह से हम इसे दोबारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट नहीं करते, क्योंकि जब हमने सीओजीएस को डेबिट कर दिया तो मैं दोबारा परचेज या दोबारा ओपनिंग स्टॉक को क्यों डेबिट करूं। एक ट्रांजैक्शन को एक ही बार डेबिट करना चाहिए हमें। ठीक है बेटा। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये यहां पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैंने आपको जो बताया था कि हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो परचेज में इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं लेते। अब इसमें हमने इसको माइनस कर दिया, परचेज में से निकाल दिया इसको बाहर। अब इसको हमने परचेज में से बाहर निकाल दिया हुआ है, इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसी कारण से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लेंगे, क्योंकि इट इज एक्सक्लूडेड। इसे एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया है, ये उसमें अब इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से इसे हम ऐड करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सीओजीएस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो ऑन डेबिट साइड बिकॉज इट इज एसेट। अगर सीओजीएस गिवन होगा तब ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, इन्हें हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। तो सीओजीएस या फिर परचेजेस एडजस्टेड भी दिया होगा तो इसे हमने क्वेश्चन में नहीं लेना, इसे हमने क्वेश्चन में बेटा नहीं कंसिडर करना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करता हूं। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी मैं इसकी एक जो पिक्चर होगी वहां पर पोस्ट कर दूंगा। अगर कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। तो आइटम्स बेटा एज इट इज आपने जैसे पहले था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिक्स एसेट्स और परचेजेस एडजस्टेड लिखा है। अगर परचेजेस एडजस्टेड लिखा होगा तब मैंने क्या बताया था, परचेजेस एडजस्टेड डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद चलो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट में, डेटर्स डेबिट में, फिक्स्ड एसेट्स मेरे साथ साथ आप भी, मैं कोई आइटम बोलता हूं मन ही मन बोल लो डेबिट क्रेडिट तो पता चल जाएगा कहां पर गलती थी। फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, परचेजेस एडजस्टेड डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड वापस आया सेल रिटर्न जिसे बोलेंगे डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड खर्चा है डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी ये भी टैक्स होता है डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी खर्चा होता है डेबिट। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ खर्चा है डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर इंपोर्ट डेबिट है तो कहते हैं एक्सपोर्ट को क्रेडिट कर दो। तो ये दोनों ड्यूटीज का मतलब ये दोनों खर्चे हैं। इसके बाद बेटा वेजेस डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड
डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, क्रेडिट, कैश इन हैंड, एसेट्स डेबिट और कमीशन रिसीव्ड जो होगा वो इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट आ जाएगा। तो ये मैं फटाफट सभी ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ और अमाउंट्स भी साथ साथ लिखता हूँ। और मैंने आपको बता दिया कौन सी आइटम कहां पर आएगी। कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक 10290, क्रेडिटर्स 6250 बेटा, डेटर्स 10335, फिक्स्ड एसेट्स 39500, परचेजेस एडजस्टेड 28465, सेल्स 51300, रिटर्न्स इनवर्ड वापस आया 1200 डेबिट, रिटर्न्स आउटवर्ड 615, कैरेज इनवर्ड 400, डिस्काउंट allowed 380, carriage outward 925, import duty 1600, export duty 1400, वेजिस खर्चा डेबिट, बिल्स रिसीवेबल बेटा ये भी डेबिट, बिल्स पेएबल 4000। मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। इसके बाद रेंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा बेटा 1900, इंटरेस्ट पेड खर्चा है डेबिट, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आता है 500, कैश इन हैंड खर्च एसेट है डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट आ जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू है। तो इस सारी ट्रांजैक्शंस ले ली। अब बेटा इनकम टोटल चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड बराबर है या नहीं है। 10290 10335 39500, तो 1,20,000 डेबिट का टोटल। अब क्रेडिट भी चेक कर लेते हैं। आप लोग भी फटाफट चेक कर लीजिए, सही आ रहा है, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। 50 6250 51300 615 419 4। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कैलकुलेट करना, स्पीड बहुत स्लो हो गई है। ऐसे टेबल पर हो तो थोड़ा स्पीड भी डबल हो जाती है। तो इट इज़ 1,20,000। दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली है। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे बेटा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको मिल गया होगा पहले से पहले ही। अब इसमें क्या दिया गया, छोटा सा क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस क्वेश्चन में परचेजेस एडजस्टेड लिखा था,
अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक बेटा डेबिट में, जैसे मैंने अभी समझाया था। डेटर्स डेबिट में, क्रेडिटर्स क्रेडिट में, फिक्स एसेट्स डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक, अरे देखो भाई हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया और बेवकूफ़ नहीं बनना हमने। मैंने आपको क्या बताया था, अगर COGS होगा और क्लोजिंग स्टॉक तो हमने लेना है, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होगा हमें बेवकूफ़ नहीं बनना। मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझदार हैं, क्योंकि उनका ये टीचर सरदार है। तो अच्छा बन गया। ओपनिंग स्टॉक बेटा नहीं लेंगे। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है डेबिट में, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट में, और कैपिटल क्या आ गया 90,000 और कैपिटल क्रेडिट साइड में। तो 7-8 आइटम्स हैं, तो बेटा इसी के नीचे बना लेता हूं मैं, ठीक है। आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले COGS हेडिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा, कंसेप्ट भावनाओं को समझो, ठीक है, जो क्लास में पढ़ती थी उसको नहीं। 40,000 डेटर्स बेटा, 60,000 क्रेडिटर्स, 30,000 फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, 50,000 ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से बच्चे बेवकूफ़ बन जाते हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स समझदार हैं, मेरे स्टूडेंट्स समझदार हैं। वो पुराना वाला आगे कंप्लीट करने के लिए मन ही मन थैंक यू है। सेल्स रेवेन्यू है बेटा 2 लाख, और कैपिटल 90,000 ये भी क्रेडिट में आ गया। अब इनका टोटल चेक करते हैं बेटा, क्या आ रहा है इसका। 1,50,000, 40, 60, 50, 15, 5, अरे 3,20,000। $32 and 9, 320। तो बेटा ये भी टैली हो गया। आप लोगों को आज बहुत बहुत बधाई, आपका एक और चैप्टर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं और मैसेजेस भी आए हैं, सिलेबस कितना हो गया है और कितना पेंडिंग है। मैंने ट्रायल बैलेंस जिस दिन शुरू किया था बताया था, हमने इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट कर लिया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट सारे कंप्लीट कर लिए, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लिए हैं, कैश बुक कंप्लीट कर ली है। सब्सिडरी बुक्स जो परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। लेजर्स कर लिया है, लेजर्स के बाद आज हमने ट्रायल बैलेंस कर लिया है। एक पैटी कैश बुक का आपका पेंडिंग है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों को, कल उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर कल इवनिंग तक आप लोगों को, संडे को आप लोगों को जो इसका लेक्चर भी अपलोड मैं कर दूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। और रही बात स्टडी मटेरियल की, इससे पहले भी वीडियोस में मैंने बताया कि कई ऐसे रीजंस की वजह से मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहा था, लेक्चर भी नहीं बना पा रहा था, तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ अपने वर्कलोड को, और स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को बेटा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो पैनिक ना होइए। मैसेज करते हो तो मेरे पर पैनिक आ जाता है कि क्या पता आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो
तो बड़ी मुश्किल से ये बना रहा हूँ। और BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बेटा, उसके मेरे को एक वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने दीजिए, और जैसे वो कंप्लीट होंगे मैं साथ ही आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए वो लोग आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कॉल्स प्लीज़ अवॉइड कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दीजिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। मेरे इस लेक्चर में आपके अगर कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है, मोस्ट वेलकम। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।